किसी का अभी तक रह गए जी, अपना साबिर गुलाम थोड़ा सा जल्दी करें आप, और एक दफा रिवाइज जरूर करना है, कोई किसी किस्म की गलती ना रह जाए। अच्छा, होपफुली कर लिया होगा। अच्छा, मैंने कहा डियर स्टूडेंट, ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। प्रेजेंट में करेंगे, हम लिखेंगे हेलन हेलन आस्क्ड मिस्टर वेस्ट व्हाट हैज हैपेंड टू जॉन। मिस्टर वेस्ट आंसर दैट ही हैज लेफ्ट द कंपनी। शी फर्दर इंक्वायर। अब शी के बाद कभी कभार ना नाम भी लिख सकते हैं, बेशक आप ये भी लिख सकते हैं कि हेलन फर्दर इंक्वायर व्हाई जॉन हैज डन दैट। ज्यादा बेहतर है प्रोनाउन से नाम लिखो ना, ज्यादा बेहतर है, कंफ्यूजन नहीं होती। ही रिप्लाइज, या मिस्टर वेस्ट रिप्लाइज दैट मिस्टर जॉन asked him for rice but he did not give it to him। हेलन, शी की जगह हेलन लिख सकते हैं ask Mr. West why he did not give him rice। He answered that Mr. John was so lazy। She also asked whether Mr. John has found another job। Mr. Mr. replies in affirmative and tells her that he is working in a film company। She further inquired what his salary is like। He answered that he thinks he earns quite a lot। Once again, she inquired if he liked the new job। He replied that he does not know। और डियर स्टूडेंट, अगर इसको मैं पास में करूं तो ऐसे करूंगा, रीड आउट जरा कर लें। मैं लिखूंगा हेलन आस्क्ड। अब जितने भी टेंसेस थे, अब सारे के सारे मुझे टेंसेस भी चेंज करने पड़ेंगे, और चंद एक स्पेसिफिक वर्ड जो थे वो भी चेंज करने पड़ेंगे। जी सिद्रा बताएं। सिद्रा, मैं सुन रहा हूँ आपको। सर वो लास्ट 2 स्लाइड जो हैं वो दोबारा शो कर दें। कौन सी? सर जिसमें आपने वो लिखने के लिए दिया था और जो प्रेजेंट वाला है। मैं दिखाता हूँ, ये प्रेजेंट वाला है, देखना इसको। और ये लिखने के लिए दिया था। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम थोड़े से पहले आसान चंद एक टेस्ट करेंगे और फिर आसान से ऐसे ऐसे मुश्किल की तरफ जाएंगे। ये जरा करें, ये बिल्कुल आसान वाला है, इसको करें जरा। ऐसे मैं सुन रहा हूँ आपको। सर जब क्वेश्चन इस तरह आता है ना कि डज ही लाइक द जॉब, तो उसकी जगह पे हम जब नरेशन कर रहे होते हैं तो इस तरह चेंज कर सकते हैं, लाइक इफ ही लाइक द न्यू जॉब।
क्वेश्चन को खत्म करना है आपने। जी मतलब अगर डज यूज हो रहा हो और उसकी जगह पे हम इफ यूज करें या वेदर। तो आता है इफ और वेदर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन आता है डस ही लाइक द न्यू जॉब, तो आप इसको चेंज करेंगे, क्वेश्चन तो खत्म करना पड़ता है। आप लिखेंगे इफ ही डस द न्यू जॉब। इफ ही डज मतलब डज यूज करना जरूरी है मतलब। लाजम नहीं है, वो खत्म भी कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन ये था डस ही लाइक द न्यू जॉब, तो फिर आप लिखेंगे कि इफ ही लाइक्स द न्यू जॉब, लाइक नहीं आएगा, फिर लाइक्स आ जाएगा और डस खत्म हो जाएगा। ठीक है मतलब क्योंकि मैंने इस तरह लिखा था हेलेन आस्क्ड इफ ही लाइक द न्यू जॉब लाइक्ड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। डिफरेंट इसको देख के, एक एक चीज को देख के कन्वर्ट करना है।
जी, होपफुली सबने कर लिया था। देखिए, अब पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे। अगेन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दो सेंटेंस पढ़ूं, द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव यस्टरडे, एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ये ऑलरेडी इंडेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। ही एक्सक्लेम, ऑलरेडी इंडेक्ट बना हुआ है, डायरेक्ट बनाना पड़ेगा। ही सेड टू हिम, अगेन इंटरोगेटिव है। इन सबको हम चेंज करेंगे तो दे लुक लाइक दिस वन। पहला आएगा, आई आस्क हिम व्हाट ही हैड ईटन द प्रीवियस डे। द टीचर विश्ड that he had been on leave on the last day. He said to his servant, do not stand here doing nothing. He said, hurrah, I have won the match. He asked him why he had wasted his time. अब जाते हैं डियर एक एक्सरसाइज की तरफ। काफी अगेन कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली ना, तो बेटे इससे है आसान, थोड़ी सी मीन कि आपको माइंड की एप्लीकेशन चाहिए। इससे मुश्किल कभी भी पेपर में कोई चीज नहीं आ सकती। हमने बहुत ख्याल से एक्सरसाइज को करना है। जी हनान, आप क्वेश्चन करें, मैं सुन रहा हूं आपको। सर अभी जो आपने टेस्ट का दिया था, इसका जो फर्स्ट सेंटेंस था, सर इसको हम सिर्फ लिख सकते हैं, आई आस्क्ड व्हाट ही एट यस्टरडे। नहीं, इस वजह से क्योंकि डेड था ना। क्या था? डिड था। डेड कौन सा टेंस था? पास्ट सिंपल। पास्ट जी सिंपल सर। को बेटे पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है हमेशा। ओके ठीक है। माय डियर स्टूडेंट, ये एक टेस्ट है, 7 सेंटेंसेस हैं, इनको करें और बहुत गौर से करना है। मैं टाइम भी ज्यादा दे रहा हूँ, 20 मिनट्स दे रहा हूँ। इससे मुश्किल पेपर में कोई चीज नहीं आ सकती अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से कर ली। करें जरा गौर से।
इफ लिख सकते हो, ना लिखो तो तब भी ठीक है। और इफ दोबारा भी लिख सकते हो, इफ यू आर इंटरेस्टेड। इफ नहीं लिखना चाहते हैं तो वेदर भी लिख सकते हो। मैं जब सेंटेंस नंबर 3 पे आता हूं ना, जैसे अगेन सेंटेंस नंबर 3 कभी वही इशू है, रिपोर्टिंग बाद में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें अब की बार डियर कोई और चेंज भी करनी पड़ेगी। अगेन एक से ज्यादा क्लासेस हैं। मैं 1 मिनट दे मुझे। अगेन डियर स्टूडेंट एक से ज्यादा क्लासेस हैं, लेकिन अब की बार अगर आप क्लासेस को गौर से पढ़ो ना, तो आप एक टाइप नहीं है, टाइप चेंज हो गई है। जब टाइप चेंज हो गई तो इनोवेशन करनी पड़ेगी। पहला प्लीज के साथ शुरू हुआ है, तो आपको पता है दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। और डियर स्टूडेंट अगला सेंटेंस जो है दिस इज असर्टिव सेंटेंस। ऑल कंट्रीब्यूशन वाला सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे मुझे अगर वो रिक्वेस्टेड होगा ना, तो रिक्वेस्टेड से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इधर अगेन मुझे अपनी तरफ से कुछ इनोवेशन करनी पड़ेगी। एक और चीज, 2 सेंटेंसेस हैं तो आप उसको 2 रहने दें, एक सेंटेंस है तो आप उसको 1 रहने दें। हमने क्या चेंज किया? हम द सेक्रेटरी ऑफ द डिजास्टर फंड रिक्वेस्टेड टू सेंड वट एवर यू। मैंने यू क्यों लिखा है? मैंने आपकी मर्जी है, जो भी लिख दो, जो की जगह आई भी आ सकता है, क्योंकि यहां पे ये देखे ना, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द फंड डिजास्टर फंड, यहां नहीं पता है किसको कहा है, तो मैंने जो कलर ग्रीन कर दिया, ग्रीन की मर्जी है आपकी। यहां पे डियर मुझे अपनी इनोवेशन करनी पड़ेगी, और मैं लिखूंगा ही फर्दर सेड दैट ऑल द कंट्रीब्यूशन वुड बी एक्नॉलेज्ड इमीडिएटली। जब डियर नेक्स्ट पे मैं पहुंचा, ये ऑलरेडी डियर इंडेक्ट किया हुआ है। लिखो आई टोल्ड हर, 2 से लिखा हुआ है। मैं लेता हूं, क्वेश्चन लेता हूं, 2 से लिखा हुआ था। तो हमने अगेन इसका मतलब ये है, क्योंकि 2 के बाद स्टॉप है, तो ये असर्टिव सेंटेंस था। और ये वाला ना, 2 टाइप ऑफ सेंटेंस हैं, ये असर्टिव सेंटेंस था। पहला इंपेरेटिव सेंटेंस तो हमने क्या लिखा? आई सेड टू हर स्टॉप मेकिंग अ फस अबाउट नथिंग एंड यू आर। ये आपकी मर्जी है, जो भी लिख दो यू आर को। लकी टू हैव गॉट अ सीट एट ऑल। यहां पे शी है ना, यहां पे लिखा है आई सेड टू हर। आपको पता है यहां शी इज भी हो सकता था, शी इज होता ना, तो शी इज को आपको पता है शी वाज में कन्वर्ट हो। यू है तो वो भी शी में कन्वर्ट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर मौजूद है। और शी होता तो शी रहता, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन तो चेंज नहीं होता। नेक्स्ट जाते हैं। बट इसमें लिखा हुआ द टीचर सेड यू मस्ट। अगेन ये तो वैसे भी सीधा जुमला है। कितने क्लासेस हैं? ये एक क्लास है यूज मस्ट वाला, आई शैल वाला दूसरा क्लास है। अगर इसमें 2 क्लास हैं तो सैड के साथ काम चल जाएगा। तो मैं लिखूं द टीचर सैड दैट, ये अब मैंने आई लिखा है, आपकी मर्जी है। यहाँ पे यू था तो ऑब्जेक्ट तो मौजूद नहीं है, आपकी मर्जी है, इसको जो भी कर दो। मैंने आई लिखा है, आई ज्यादा बेहतर होता है। आई डू नॉट फॉरगेट व्हाट ही हैड टोल्ड मी लास्ट लेसन।
क्योंकि डिसेंट यहाँ पे 2 सेंटेंसेस थे तो 2 को मर्ज नहीं, दोबारा अपनी तरफ से मैं पहला पार्ट ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा ही फर्दर सेड दैट ही वुड एक्सपेक्ट मी, ये भी आपकी मर्जी है। अगेन डिसेंट इसको ऑलरेडी ही आस्क्ड, इसका मतलब ये कोई क्वेश्चन था, दैट वाज अ क्वेश्चन। तो ना ही सेड टू मी वुड आई लीव इट इन द कार। वुड के बजाय विल भी हो सकता था, विल एंड शैल भी हो सकता था। क्यों? क्योंकि विल है तो उसको भी वुड में कन्वर्ट है, शैल है तो उसने भी वुड में कन्वर्ट होना है, और आई की जगह ही भी हो सकता था, क्योंकि अगर ही है तो ही तो आपको पता ही रहता है। नेक्स्ट जुमला देखें, ही सेड मे आई ओपन द विंडो। अब बहुत से लोगों ने इस मे को रिक्वेस्ट वाले अंदाज में लिए या प्रेयर वाले अंदाज में लिए। यहां पे तो देखें इसके बाद क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, जब क्वेश्चन मार्क आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो क्वेश्चन था। और अगला पार्ट जो है वो अगेन चेंज है, इट्स रादर देन हॉट हेयर, तो मैं लिखूंगा ही आस्क्ड इफ ही माइट ओपन द विंडो, ही फर्दर सेड दैट इट वाज रादर हॉट देयर। दोबारा अपनी तरफ से ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि ये टाइप चेंज हो रही है। क्या हो रही है? जैसे आपकी टाइप जो है वो चेंज हो रही है। जी, अब आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन पे जवाब मैं देता हूं। जी तैमूर, आपका क्वेश्चन है पहले। तैमूर सुन रहा हूं। तैमूर आपका क्वेश्चन है तो मैं सुन रहा हूं आपको। जी उमैर, आप क्वेश्चन करें। जी उमैर करें क्वेश्चन, मैं सुन रहा हूं उमैर आपको। उमैर मैं आपको सुन रहा हूं, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी उमैर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो ऊपर फिफ्थ क्वेश्चन है, जिसमें फिफ्थ क्वेश्चन था जिसमें लिखा था द टीचर सेड यू मस्ट नॉट फॉरगेट व्हाट आई टोल्ड यू। तो सर इसमें हम अपनी तरफ से ये कर सकते थे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स? नहीं कर सकते। ओके सर, बस सिर्फ इसमें हम अपना ऐड कर सकते थे अपनी तरफ से कि द टीचर सेड टू मी, वो फिर उस हिसाब से हम सारी चेंजेस कर सकते। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखो सेड टू मी नहीं आ सकता, ये यार दैट है, असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव को तो दैट से कमांड किया जाता है। नहीं सर, आगे की चेंजेस जो सर हमने यू को आई में कन्वर्ट किया है तो उसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए सर स्टूडेंट हम नहीं लिख सकते, मतलब नहीं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर ये पहले मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, सॉरी। ठीक है। सर जो नंबर 3 है सर, उसमें सर इस तरह हो सकता है द सेक्रेटरी ऑफ द डिजास्टर्स फंड अपील्ड टू सेंड व्हाटएवर दे कुड। ये आ सकता है, रिक्वेस्ट जगह अपील आ सकता है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट ये आमना का क्वेश्चन है। जी आमना। सर ये लास्ट वाला जो है ये हो सकता है ही इंक्वायर्ड इफ ही मे ओपन जी द बिल्कुल हो सकता है। एक मिनट, ही इंक्वायर्ड इफ ही मे ओपन द विंडो। बेटे मे नहीं आएगा, एक मिनट, क्योंकि पास्ट है ना तो मे को माइट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सर मे क्यों, मतलब मे भी तो ठीक होगा ना? नहीं, मे इस वजह से ठीक नहीं है, शुरू में सेड आ गए ना। सेड कौन सा टेंस है? सर मैंने इंक्वायर्ड लिखा है ना। बेटे इंक्वायर्ड कौन सा टेंस है? इंक्वायर्ड ही कर देते हैं, कौन सा टेंस है? सर तो बेटे जब पास्ट होता है तो मे को माइट में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है सर। जी नेक्स्ट, आमने के बाद कौन है? जी आमने के बाद राना वकार साहब हैं। जी वकार। सर जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें ये जो कुड नॉट गेट वैसे ही रहेगा एज इट इज, कुड नॉट गेट। कुड नॉट तो कुड नॉट ही रहता है, कुड नॉट कभी भी चेंज नहीं होता। और कुड नॉट, कैन नॉट, मीन के जितने भी मॉडल वर्ब हैं इनके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। ठीक है, तो ये चेंज नहीं होते मतलब मॉडल वर्ब? नहीं 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 होते हैं, मे माइट में होता है। ये तो कोड तो ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म तो खुद ही रहती है, सेकंड फॉर्म नहीं चेंज होती। ठीक है जी आयशा आप बताएं।
ऐशा मैं सुन रहा हूँ आपको। सर यही क्वेश्चन था, जिस तरह हम लाइक मे को माइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह मेरा था कि हम कुड नॉट को कुड हैव नॉट और वुड को नहीं वुड हैव नहीं नॉट। बेटे देखो, कोड इनके बाद फर्स्ट फॉर्म अब वर्ब आती है हमेशा। तो मतलब मे के अलावा कोई ऐसा वर्ड जिस तरह मतलब वो चेंज हो सकता हो? कैन होता है कोड में, शुड होगा तो वो शुड हैव में कन्वर्ट होगा, मस्ट होगा तो हैड टू में कन्वर्ट होगा। ठीक है बेटे मॉडल, एक मिनट, मॉडल मार्क की दो किस्में होती हैं। इनकी पहली फॉर्म जो होती है ना, कैन है पहली फॉर्म, मे पहली फॉर्म है, ये पहले ऐसा पास्ट होगा तो ये सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी सेकंड है, तो सेकंड ही रहती है। जी आबिद, आप क्वेश्चन करें। आबिद सर इस 7 नंबर में थोड़ी सी कंफ्यूजन है। बताएं बताएं। सर मैं कल पढ़ रहा था तो वो परमिशन की बात कर रहा था कि लेट सपोज आप परमिशन लेते हो कि मैं आई कम इन, तो उसने लिखा था कि हम कुड भी यूज कर सकते हैं कि ही सेड दैट कुड आई कम, या बेटे मे माइट में कन्वर्ट होगा, कुड में नहीं होगा। सर उसने सिर्फ परमिशन की बात की थी, परमिशन अब ले रहे हो तो उसके लिए कुड भी यूज कर सकते हैं। सर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मे को माइट में ही कन्वर्ट करना है यार। एक्सेप्शनल चीजें आप उनको छोड़ दें, आप समझे बेटे, मे को माइट में, कैन को कुड में। ओके सर। जी असद आप बताओ। सर ये क्वेश्चन 5 है, इसमें मैंने सर ये पूछना था कि हम इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं लाइक द टीचर असर्टेड, या इस तरह का? जी हो सकते हैं, असर्टेड हो सकता है। ओके थैंक यू सर। जी नेक्स्ट करें। सर ये टीचर वाला जो सेंटेंस था सर, इसमें एडवाइस नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे इसमें तो स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, एडवाइस आस्क टू क्या होगा, मतलब फिर तो सर उसके साथ टू लगाएंगे, दैट तो फिर नहीं लगेगा। नहीं 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 बेटे, एडवाइस के साथ दैट तब नहीं लगेगा जब एडवाइस के अगला फौरन बाद वर्ड्स वर्ब है, यहां तो आई है, ये दैट लगेगा। दोबारा मैं बताता हूँ बेटे, अगर वो इंपेरेटिव सेंटेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव के फौरन बाद, एडवाइस के फौरन बाद वर्ब होता है। दो वर्ब इकट्ठे कभी भी नहीं आते, दो वर्ब के दरम्यान में टू आता है। यहां तो आगे वर्ब है ही नहीं, जब वर्ब नहीं है तो फिर दैट आता है, और ये इंपेरेटिव सेंटेंस है भी नहीं। नेक्स्ट सर ये एक क्वेश्चन और सर, ये लास्ट लेसन और नेक्स्ट जो है, इसको सर चेंज नहीं करना होगा? जैसे लास्ट लेसन, बेटे लास्ट लेसन को किस में करोगे? करते हैं ना लास्ट वीक, बेटे दिनों को करते हैं, लेक्चर वगैरह को, या किसी अगर लास्ट, हर लास्ट को नहीं करते। हम तब करते हैं जब टू डे लिखा हुआ है तो लास्ट डे आएगा। लास्ट हमेशा लास्ट ही रहता है, टू डे को लास्ट डे कहते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, साबिर का बाद रमीन का क्वेश्चन है। जी रमीन। सर मैंने सेकंड का पूछना था कि तो अगर हम इफ आई वर्ड की बजाय हम ये लिख सकते हैं कि शी आस्क्ड मी दैट वुड आई लाइक टू सी ओवर द हाउस। नहीं बेटे, दैट तो आ नहीं सकता ना, क्योंकि इंटरोगेटिव जब होता है तो इंटरोगेटिव में रमीन दैट आता ही नहीं है। इनको इंटरोगेटिव में या तो इफ आता है या वेदर आता है। ठीक है सर। और सर जो 6th वाला है उसमें हम क्वेश्चन में से ही वो कर सकते हैं कि हम सेड टू मी की जगह वही लिख दें ही आस्क्ड मी। नहीं, क्योंकि बेटे आगे जब क्वेश्चन मार्क होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क के साथ सैड नहीं आता। ठीक है। ये सैड तो आस्क में तब चेंज करते हैं जब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो जहां तो क्वेश्चन मौजूद है, जब क्वेश्चन मौजूद है तो नहीं कर सकते। ठीक है जी सिद्रा आप बताओ।
सर ये जो थर्ड सेंटेंस है इसका मैंने पूछना था कि इसको एंड के साथ लिख सकते हैं? बेटा कोशिश करो, जब दो सेंटेंस हैं तो आप दो कंबाइन करो, दो को कंबाइन नहीं करना। जब ऑलरेडी किसका आप मुझे कह रही हैं? सर थर्ड का मैं कह रही हूँ, एक सेंटेंस नहीं बनाना। नहीं, अगर दो बने हुए हैं तो दो ही बनाओगे, एक बना हुआ है तो एक बनाएंगे। आप अपनी तरफ से दो को मर्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है सर। अब्दुल्ला फहीम। सर मैंने पूछना था, ये मस्ट को हम शुड में कन्वर्ट कर सकते हैं? मस्ट शुड में कभी भी नहीं होता, मस्ट हैड टू में होता है। बेटे देखो, शुड सजेशन के लिए होता है, मस्ट ऑब्लिगेशन के लिए होता है, तो ये कंबाइन हो ही नहीं सकते। और शेल में भी नहीं हो सकता? नहीं। ठीक है सर। इवन शेल होगा ना, शेल शुड में नहीं हो सकता, शेल होगा तो वो वुड में कन्वर्ट होगा। जी हनान बेग। सर प्रीवियस टेस्ट से क्वेश्चन है कि जिसमें आपने यस्टरडे को प्रीवियस डे और लास्ट डे से रिप्लेस किया है, तो ये जरूरी होता है कि सिर्फ यस्टरडे को रिप्लेस करें? जी बिल्कुल जरूरी होता है बेटा, ये मैंने पीछे जो लफ्ज दिखाए थे उनमें जरूरी है। ठीक है सर। और सर वो ये था कि सेकंड था, द टीचर सेड वुड दैट आई वर ऑन लीव यस्टरडे। सर इसका सॉल्यूशन आपने दिखाया, द टीचर विश्ड दैट ही हैड बीन ऑन लीव ऑन द लास्ट डे। सर तो टीचर तो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। शी हो सकता है, आपकी मर्जी है, वो तो आपकी मर्जी है। ठीक है सर, ये मिस्टेक नहीं होगी? नहीं होगी। जब वहाँ टीचर था तो टीचर तो यार मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। मैंने वैसे शायद ही लिख दिया होगा। अब ही ऑब्लिक नहीं लिख सकते, ऑब्लिक सीम्स सो इनफॉर्मल। ठीक है सर। और सर ये सेकंड टेस्ट से क्वेश्चन था, वुड यू लाइक टू सी ओवर माय हाउस। तो अगर इसको हम कर दें, शी आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू टेक अ टूर ऑफ द हाउस। यार ट्राई टू बी एज सिंपल एज, वहां टूर का लफ्ज था, विजिट था ना, तो विजिट को विजिट ही रहने दो, क्यों टूर कर रहे हो। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अच्छा आप बताएं, आप में से एडिएशन किसके 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स थे इसमें? बड़े निलायक हैं आप भाई। 6 किसके थे? अच्छा फरहान अली के 7 है, बाकी सारे निलायक हैं। बेटे बात तब बनेगी, अब 6 वाले भी थोड़े से हैं, ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं है। बात बेटे तब बनेगी जब आपके 7 में। मैं कहता हूं कि अगर इसमें से कोई 7 ले लेना तो उसको जिंदगी भर मेरा ख्याल है नरेशन नहीं भूल सकती। एग्जामिनर बेटे मसला सिर्फ एक ही क्रिएट करता है, वो लॉन्ग सेंटेंसेस दे जाता है, वो सिंगल क्लास नहीं होता, वो डबल क्लास होता है, वो टाइप चेंज कर जाता है। तो टाइप चेंज कर रही है तो रिपोर्टिंग पार्ट का सेट भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। ये 6 वाले भी थोड़े हैं। माय डियर फ्रेंड, मैं एक और टेस्ट लूंगा और ये टेस्ट आप करके मुझे ईमेल करेंगे, ठीक है? ये क्लास छोड़ सकते हैं, क्लास लीव कर सकते हैं इसके बाद, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। तो आप क्लास, ये जरा एक छोटा सा टेस्ट है, इसको करें और व्हाट्सएप भेजें अपना, सॉरी ईमेल करना है, ठीक है? ईमेल करना है। इसके बाद क्लास हमारी खत्म है। जो आप में से ये करके लीव करना चाहते हैं, जैसे कल मैं पंक्चुएशन पढ़ाऊंगा और कल की क्लास भी बहुत जरूरी क्लास है।